हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की मात्रा का आकलन कैसे किया जाता है। नाइट्रोजन की मात्रा के आकलन की यह ड्यूमा विधि है, जो कि इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब किसी कार्बनिक यौगिक को क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसके साथ ही उस यौगिक में उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। नाइट्रोजन के अतिरिक्त कुछ भाग नाइट्रोजन का ऑक्साइडों में भी परिवर्तित हो जाता है। जब इस गैसीय मिश्रण को तांबे की गर्म जाली पर प्रवाहित किया जाता है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रोजन में अपचयित हो जाते हैं। मतलब उस यौगिक में उपस्थित समस्त नाइट्रोजन में अपचयित हो जाती है, जिसकी मात्रा ज्ञात करके हम नाइट्रोजन के प्रतिशत की गणना कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि यह प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। इसका मैं चित्र के द्वारा आपको समझा देते हैं और फिर मैं इसकी पिक भेज दूंगी, तो आप लिख लीजिएगा। यह है नाइट्रोजन के मात्रात्मक आकलन की ड्यूमा विधि। इस विधि में भी हम एक कांच की नली लेते हैं, जिसका संबंध एक ओर से कार्बन डाइऑक्साइड के प्रवाह से कर देते हैं। यहाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट है जो गर्म हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रही, इससे एक नली हम इससे जोड़ देते हैं तो नली के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण बन जाता है। यहाँ पदार्थ लेते हैं, इधर क्यूप्रिक ऑक्साइड रखा हुआ है। जब यह गर्म होता है पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में तो वाष्पित होता है और क्यूप्रिक ऑक्साइड के संपर्क में आता है तो पदार्थ में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन जलवाष्प में और नाइट्रोजन गैस तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में ऑक्सीकृत हो जाता है। जब यह गैसीय मिश्रण चलते चलते इधर गर्म तांबे की जाली से होकर गुजरता है तो समस्त नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रोजन में अपचयित हो जाते हैं। अब गैसीय मिश्रण में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस होती है। इस गैस को नाइट्रोमीटर में प्रवाहित करते हैं, जिसमें KOH का विलयन भरा होता है। यहाँ नाइट्रोजन के अतिरिक्त अन्य सभी गैसें घुल जाती हैं और नाइट्रोजन ऊपर एकत्रित हो जाती है। इस गैस नाइट्रोजन का आयतन ज्ञात करके उसका प्रतिशत की गणना, उसे NTP में परिवर्तित करके नाइट्रोजन के प्रतिशत की गणना कर ली जाती है। तो इस प्रकार से किसी भी यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा ड्यूमा विधि द्वारा इस प्रकार ज्ञात हो जाती है। ओके, थैंक यू।